지켜줘봐요. 내가 힘들 때 늘 곁에서 날 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 지켜줘봐요. 내가 힘들 때 늘 gatesse 날 지켜줘. बड़ी शुरुआत हो गई है। ये मेरी शुभकामनाएं हमेशा अनीमो पेट केयर के साथ है। यहाँ पे डॉक्टर विकास हैं, उनके पिताजी हैं, पारिवारिक संबंध जैसा है। और एज पेट लवर्स, एनिमल लवर्स, हम लोग जानते हैं कि जो क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है वो अनीमो पेट केयर में होता है। और बहुत छोटे थे तब से अनीमो पेट केयर आ रहे हैं अपने पेट्स के साथ भी। विद टाइम हम लोग ये नोटिस किए कि जो हमारे पशु होते हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। और वैसे ही जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बनते जाते हैं। तो वैसे अनीमो पेट केयर मेरे लिए मेरे जीवन में है। और मेरा बस यही है कि अच्छी ट्रीटमेंट, क्वालिटी ट्रीटमेंट जो यहाँ पे होती है वो कंटिन्यू हो। आज यहाँ पे हेमोडायलिसिस शुरू हुआ है। और हम लोग सब जानते हैं कि किडनी जो है वो पेट्स का बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और उसका अभी तक पटना में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, एक्सेप्ट जो बड़े हॉस्पिटल्स अपना करते हैं। पर कह सकते हैं आप माइक्रो लेवल पे जो मॉनिटरिंग होता है किडनी का, उस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज पटना में नहीं थी। पर अब वो अनीमो पेट केयर में शुरू हो रहा है। तो मेरा बेस्ट विशेस है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्स जो किडनी फेलियर से हमारे बीच नहीं रह पाते हैं, वैसे सारे पेट्स अब बच सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा लाइफ वो लीड कर सकेंगे, अच्छी जीवन वो जी सकेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं। एंड विकास अंकल ऑल द बेस्ट। सरकार से कितना सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये बिहार में इकलौता पहला खुला है। नहीं, पूरा सहयोग मिलेगा। इनफैक्ट हम लोग भी प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे। हम लोगों को तो जितना पूछा जाता है कि कहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके लिए हम लोग अनीमो बताते हैं। क्योंकि अब हेमोडायलिसिस पहली बार यहाँ पे पटना में शुरू हो रहा है। अभी तक कहीं भी पेट्स का डायलिसिस नहीं है। तो डेफिनेटली एक ये बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और नेक सोच के साथ ये शुरुआत हो रही है। तो हम लोग जितने भी हम लोग के सामने पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको डायलिसिस, जिनके पेट्स को डायलिसिस का जरूरत होता है, वो सारे पेट्स को डेफिनेटली यहाँ भेजा जाएगा। और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी तक पशुओं के लिए यूज किया जा रहा था, उसमें बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन लेके आएगा। अभी तक हमको लगता नहीं है कि इतने सारे लोग भी होंगे जो जानते होंगे कि पेट्स का डायलिसिस हो सकता है। मतलब हम भी वन ऑफ द फर्स्ट है जिनको पता चला कि पेट्स डायलिसिस कर सकते हैं। मतलब मेरा भी, आई हैव लॉस्ट वन पेट टू किडनी फेलियर। एक मेरी पग थी, बहुत साल पहले उसको किडनी फेलियर हो गया और फिर वो हम लोग के बीच नहीं थी। बट अब मेरे को लग रहा है कि मेरे जैसे और कितने सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे, पेट पेरेंट्स, जिनको अब ये पता चलेगा और अच्छी ट्रीटमेंट हो पाएगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या कहेंगे, आज बड़ी उपलब्धि, इसको बड़ी उपलब्धि कहेंगे? तो मैं रिटायर्ड प्रोफेसर और चेयरमैन सर्जरी डिपार्टमेंट का बिहार वेटनरी का हूँ। मेरा नाम डॉक्टर SP शर्मा है। डॉक्टर विकास शर्मा मेरे लड़के हैं। और ये नौकरी में न जाके अपना क्लिनिक एनिमो पेट खोले, इससे बहुत खुशी है। जितने भी छोटे जानवर हैं, स्मॉल एनिमल है, डॉग है, कैट है, रैट है, गिनी पिग और भी जो भी है, रेबिट्स, सबों का इलाज यहाँ होता है। और लार्ज एनिमल का पूरे बिहार में मैं करता हूँ। और मैं तो यही चाहूँगा कि यह एनिमो पेट जितना भी हो विकसित कर सके। और मैं विशेष इसके बारे में क्या कहूँगा, क्योंकि लार्ज एनिमल के लिए तो बाहर जाके करना पड़ता है, कोई ऐसा क्लिनिक नहीं है। लेकिन स्मॉल एनिमल के लिए डॉक्टर विकास जो भी कर रहे हैं, और खास करके स्मॉल एनिमल के लिए डायलिसिस का इंतजाम किया जा रहा है, जो कि बिहार में नहीं था। यह बहुत खुशी की बात है। और मैं भली भांति हर तरह से इस क्लिनिक की शुभकामना करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे मैम, बड़ी उपलब्धि है? नहीं, बहुत बहुत बधाई अनीमो पेट केयर को। एंड बिहार वासियों को एक्चुअली बधाई, जो इस चीज़ से स्ट्रगल करते थे। अपने डॉग को लेकर बाहर जाना पड़ता था, एटलीस्ट यहाँ पे उनको इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। एंड हम हमेशा चाहेंगे कि अनीमो पेट केयर में जितना हो सके नए नए चीज़ें लगाई जाए, सो दैट कि हमारे जो पेट हैं उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो। किसी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के कमी की वजह से कोई पेट सफ़र कर रहा हो। सो ये हमारा बहुत बड़ा कहते हैं ड्रीम भी है। और बहुत बड़ी शुभकामनाएं अनीमो पेट केयर को। आइडिया कहाँ से आया कि मतलब मशीन यहाँ लगाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में नहीं हो रहा है, बस बिहार में नहीं हो रहा था। तो हमारा बिहार क्यों पीछे रहे?
अगर आप पहला कदम उठाते हो तभी बाकी लोग भी डेयर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था बिहार के लिए कि यहाँ पे एक ऐसा डायलिसिस मशीन रहे सो दैट कि पेट को उससे हानि मतलब किसी चीज़ से जैसे किडनी से हानि जो होता है वो ना हो उनको। कितना सक्सेस है ये? हाँ सक्सेस रेट है तभी तो लगाया गया है ना। और शुभकामनाएं देते हैं कि और अच्छे से हो चीज़ों को ठीक किया जाए। बाद में बजट के बजट क्या होगा, कितना पैकेट फ्रेंडली है? हाँ पैकेट फ्रेंडली ही है जो ऐसा नहीं है कि लोग अपने पेट को लेके बाहर भी जाते हैं। जो पेट रखते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि डॉग है तो उसमें कितना खर्च करें। वो अपना जितना हो सकता है उसमें लगाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह उनको प्यार करते हैं। तो इसमें आप नहीं बोल सकते हो कि पैकेट फ्रेंडली होगा तभी लोग ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन पैकेट फ्रेंडली है तभी लगाया गया है। तो क्या कहेंगे, बड़ी शुरुआत है, बिहार को बड़ी सौगात भी कह सकते हैं। देखिए मैं तो बचपन आँख खुली तब से मैं इसी लाइन में हूँ। मतलब लाइन में क्या कहूँगा, मतलब जब से देख रहा हूँ मेरे फादर ही यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे बिहार वेटनरी कॉलेज में, और मैं जानबूझ के वेटनरी का पढ़ाई पढ़ने गया। फिर जबलपुर से पढ़ाई हुई, फिर गवर्नमेंट जॉब भी किया, फिर रिज़ाइन दे के पिछले 12-13 साल से मैं ये प्राइवेट क्लिनिक चला रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक जितने भी किडनी पेशेंट की मतलब पिछले 5 साल से किडनी पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है, और इलाज न होने के चलते मतलब पटना में इलाज तो है, लखनऊ दिल्ली में मैंने भेजा भी है, लोग भी ठीक भी होके आ गए हैं। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट रहते हैं जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं, वैसे कंडीशन में लोग ले नहीं जा पाते हैं, और वहाँ जाने में 18-20 रुपये खर्च हो गए, उससे भाड़ा भी लगते हैं, और मतलब अलग बर्डन पड़ता है, लोग जाके भी नहीं जा पाते हैं। तो मैं बहुत दिन से सोचते सोचते ये पिछले ये 5-6 एक दिन का बात नहीं है, पिछले 1 साल से इस पर वर्कआउट हुआ, सब कुछ करते हुए ये अब जाके पूरा फुल्ली सेटअप हो गया है, जिसको आज से हम लोग चालू कर दे रहे हैं। और ये हमारे टेक्नीशियन हैं जो इसको देखेंगे। और बेसिकली ये आपने पूछा डायरेक्टर साहब से कि कितना, देखिए 18-20 हज़ार तो बाहर लखनऊ में जब खर्च होते थे तो ये कॉस्टली है। पेट्स का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो चाहे दवाई हो, क्योंकि हमारे पास मास लेवल पे है नहीं, कम लेवल पे बनता है तो उसका कॉस्ट तो भागेगा ही। तो जनरली अगर जैसे पेशेंट बढ़ेंगे तो केसेस बढ़ेंगे तो उसका कॉस्ट कटिंग भी होगा। अभी पता चला महीने में 2-3 ही कर रहे हैं तो कैसे उसका मेंटेनेंस होगा, सब कुछ होगा। तो धीरे धीरे मतलब कॉस्ट लगेगा, लेकिन ये है कि जो चीज़ें अभी नहीं हो रही थी पूरे बिहार झारखंड में, वो ये एनीमोपेट के बुद्धा कॉलोनी में शुरू कर दिए हैं। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से लोगों को जानकारी हो कि यहाँ पे ये सब डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। तो बिहार में बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि हाँ डॉक्टर नहीं, बहुत तो देखिए यहाँ पटना ही में बहुतों को नहीं है, लेकिन जो जानना चाहते हैं, जो अपने बच्चे को मतलब ये नहीं कहते हैं डॉग है कैट है, लोग बच्चे की तरफ पालते हैं, तो उसके लोग पता तो ना दिल्ली बॉम्बे तक ले जाके आ जाते हैं। मैं ऐसे सर्जरी पहले नहीं करता था, रैबिट का सर्जरी लोग लखनऊ जाते थे करवाने। पिछले 8 साल से मैं रैबिट का सर्जरी कर रहा हूँ, तो अभी यही हो रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस चाहिए, सुविधा चाहिए, अपना विश्वास, मेन विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके ऊपर विश्वास है तो लोग यहीं पे करवाएंगे, ही नहीं कि वेदांता और ये हाई फाई मैक्स वेट, मतलब वही सुविधा वहाँ भी मिलता है। लेकिन यहाँ है कि हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक है, तो एक डॉक्टर 2 डॉक्टर के माध्यम से होगा तो आपको ज़्यादा सुपरविजन होगा उस पर। और बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है कि वो पूरा उनका अलग नेटवर्किंग रहता है। वो भी एक समय आएगा, 5 साल हो 10 साल हो, वो भी मेरा एक प्लानिंग है, पटना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल मल्टी टायर में बनाएंगे हम। सक्सेस रेट कितना है किसी का? किडनी पेशेंट में अगर एक्यूट केसेस है तो सक्सेस रेट 100% है। स्नेक बाइट है, पॉइजनिंग का केस है, उसमें सक्सेस रेट है। और अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर है, 15-16 क्रिएटिनिन भी है, क्रिएटिनिन लेवल इसमें बढ़ जाता है, तो पेशेंट के कंडीशन पे हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी में, उसका कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है सक्सेस रेट। कितने लोगों का टीम है आप लोग का यहाँ? टीम तो पूरा हमारा पूरा एनिमो मतलब हम लोग 10-12 लोग का टीम है पूरा। तो उसमें बेसिकली पूरे टीम की जरूरत नहीं होती है, इसमें सेंट्रल लाइन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और एक टेक्नीशियन जो होते हैं वो 3 से 4 घंटे का उसमें प्रोसीजर होता है, वो पूरा हम सुपरविजन करते हैं। बिहार में ये पहला है, तो आइडिया कहाँ से आया आपको कि? देखिए आइडिया तो आदमी काम करता है, चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो याद है धीरू भाई अंबानी ने 500 रुपये का मोबाइल लाया था, उस समय कहाँ से आइडिया आया। और आज आप देखिएगा जो भीख मांगते हैं, जो सबके हाथ में मोबाइल रहता है। तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि 150 करोड़ मोबाइल होगा लोगों के पास आज के दिन में खाने के लिए, लेकिन मोबाइल सबके हाथ में होगा। तो आविष्कार ही आविष्कार की जो जर्नी होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। तो जैसे जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे किडनी पेशेंट बढ़ रहे थे, टिक पैरालिसिस के केसेस बढ़ रहे थे, टिक बॉर्न डिजीज बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले नहीं थे, लेकिन अब दुनिया भर दवा का गलत ट्रीटमेंट चल जाता है, लोगों को पता नहीं कि कितना डोज में देना है। कोई आइवरमेक्टिन, ये कई तरह पॉइजनिंग हो सकता है, स्नेक बाइट, तो उसके चलते भी तो किडनी पे इफेक्ट होता है कम एज में। तो ये बिहार के पेट मैं यही कहूँगा, देखिए आप अगर लगता है आपको अगर स्टार्टिंग में किडनी का इशू आ रहा है, किडनी लेवल बढ़ रहा है, तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके आप राय लें और हमसे संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे आपके पेट को सही करने का। कहाँ पे आपका ये है? ये बुद्धा कॉलोनी में है, एनिमो पेट केयर गूगल करेंगे ना कहीं भी
बिहार के किसी कोने में, इंडिया किसी कोने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। क्या कहेंगे, जो लोग नहीं सोचे थे वो आज बिहार को मिल गया, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ये तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। अभी तक तो हमने बिहार के वासी या बिहार के लोग ये जान रहे हैं कि सिर्फ इंसानों की हेमोडायलिसिस होती है, लेकिन बिहार में जो पेट लवर हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा की ये बात है कि हमारे पटना में ही हम हेमोडायलिसिस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कि आज से शुरू हो गई है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम अपने सर को धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस प्रयास को करने का प्रयास किया। रिकवरी कितना दिन में हो जाता है, कितना समय लगता है? सर देखिए, क्लिनिकल कंडीशंस की रिकवरी का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई मरीज है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, ये तो कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी प्रयास रहती है कि जितने जल्द से जल्द हम उसे ठीक कर लें। क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है इसमें? इसमें प्रोसेस ये होता है कि एक डायलिसिस मशीन होते हैं, पेशेंट जो है वहाँ से हमें एक एक्सेस चाहिए ब्लड लेने के लिए और वापस क्लीन कर देने के लिए, प्लस कुछ मशीन्स के पार्ट्स होते हैं जैसे ब्लड ट्यूबिंग, एक आर्टिफिशियल डायलिजर चाहिए हमें फिल्ट्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट और बाइकार्ब चाहिए हमें पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट और बाइकार्ब एसिडोसिस को मैनेज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। ये सारी प्रोसेस है।